ओके, साउंड आ रहा अभी? हाँ सर। यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तक डिराइव करे थे, राइट? हाँ सर। एंड सिंपल Yes, पेंडुलम एसएचएम में जब रहता, जब ऑसिलेशन स्मॉल रहते उसके, मतलब उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अगर वो एंगल छोटा है तो जनरली कितना, लेस देन 5 डिग्रीज रहता। क्लियर? ओके। yes sir. तो अभी अभी मैं इसका सेम जो है ना टाइम पीरियड डिराइव करता हूँ दूसरे तरीके से। देखो, ओके, सो सपोज हम लोग ये अब हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो बॉब है ना, ये बॉब का रेडियस जो है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू एल। ठीक है, समझ में आया? Okay sir. सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अजम्पशन क्या है? आर इज मच लेस देन एल। ठीक है, क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर बोलो। ये रोटेट हो रहा, ये बॉब जो है ना सर्किल पे रोटेट हो रहा है, एक छोटे सर्कुलर आर्क पे। ठीक है, तो वो जो सर्कुलर आर्क पे रोटेट हो रहा, कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा? ये पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा, डू यू एग्री? हाँ। तो वो पॉइंट के अबाउट आई क्या रहता, बोलो? आई आई अबाउट दिस पॉइंट क्या रहता? सो आई अबाउट, हाँ, ml यहाँ पे square by 3. वेरी गुड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई अबाउट Yes sir. द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो वो एक्सिस जो है ना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जारी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन है, तो वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बॉल का क्या रहता है एक्चुअली, बोलो? अगर वो सॉलिड स्फीयर है एज्यूम करे तो क्या रहता? आई इक्वल्स टू, बोलो भाई, आई इक्वल्स टू वो एक्सिस 2 by कैसे? 5 mr square plus ma square ऐसा करते ना सर? 2 by 5 mr स्क्वायर प्लस ma ml square. स्क्वायर, ml स्क्वायर, Yes sir, करेक्ट? ml square एक ही जगह l. Yes sir. ओके, ठीक है। अभी क्योंकि ये r छोटा है कंपेयर टू l, तो फर्स्ट टर्म नेग्लेक्ट हो जाता, राइट? ये हाँ बात सर, समझ में आ गई? छोटा बना देता है. सर एक बार फिर से बनाने वाला, मैं फोन से था, मैं समझ में नहीं आया इसलिए। देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, हाँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जा रहा नहीं वो पैरेलल हाँ। एक्सिस थ्योरम है आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम स्क्वायर। एम एल स्क्वायर और एम ए स्क्वायर, करेक्ट? ठीक है, तो आई सी एम होता 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का ये जो एक्सिस है इसके अराउंड क्या होता, 2/5 मार्क्स का, राइट। स्क्वायर होता, और डिस्टेंस एल है तो प्लस एम एल स्क्वायर होता, बराबर? क्योंकि Yes डिस्टेंस sir. क्या सर है, ये perpendicular to the plane नहीं है? नहीं, कौन सा? ये वाला मतलब जो अपन आप कर रहे हैं, एक्सेस जो लिए परपेंडिकुलर, अपन, वो perpendicular to the plane नहीं है. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है इधर। Okay. ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर है, ये दो एक्सिस अच्छा पैरेलल समझ टू गया, ईच अदर है। दोनों भी perpendicular है इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा, समझ गया. हाँ, दोनों भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके सर. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, एल है। ठीक है, यस सर. तो ये इनटू द प्लेन है, ये इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन नहीं रहता ना एक्सिस का, समझ गए? लाइन रहती है वो खाली। ठीक है, तो ये इनटू द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो यस बात, सर. ठीक है। ओके। तो मेरे को बोलो क्या होता, आई क्या होता, जल्दी बोलो। ml स्क्वायर होता. एम एल स्क्वायर होता, बस। क्लियर? रीजन?
सर्च करिए। ये सर 2/5 mRs आर का रिश्ता छोटा हो जाता है कि उसको रेगुलेट कर दे सकते हैं। आर छोटा है ना एल से, अरे राइट, हाँ शुरू में बोले अपन। तो इसलिए एम एल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये राइट, पॉइंट मास के जैसा कंसिडर करना अपन ऐसा भी देख सकते। अनदर वे ऑफ लुकिंग इज कि इसको पॉइंट मास के जैसा कंसिडर करें तो जस्ट एम एल स्क्वायर होता है ना पॉइंट मास का, अबाउट सम एक्स। लेकिन ये अज्यूम हाँ करेंगे सर, सर अपन, कुछ दिखता क्योंकि है नहीं वैसे ही फ्यूचर। रहता पेंडुलम, पेंडुलम का लेंथ जो है ना पॉइंट मास बोले तो लेंथ बड़ा जो रहता पेंडुलम में इंक्लूड हो जाता। कंपेयर टू द बॉब, लेंथ ज्यादा रहता पेंडुलम का, इसीलिए वैसे ही रहना पेंडुलम। अगर बॉब बहुत बड़ा है ना तो सिंपल पेंडुलम नहीं होता फिर। उसका मैं बताता हूँ क्या क्या रहता, टाइम पीरियड अलग पूरा आता। नीचे की तरफ रहता ना वेट, फिर पूरा। नहीं नहीं, उसका अलग आता, मतलब फॉर्मूला अलग आता। ठीक है, ओके। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। हाँ सर, आ गया। अच्छा, जब यस सर। थीटा से डिस्प्लेस कर रहे, ये थीटा से डिस्प्लेस कर रहे पेंडुलम को, तो रिस्टोरिंग टॉर्क आता ना। देखो, हाँ, व्हेन द पेंडुलम is displaced by theta, it gets a restoring torque. क्या आता है वो रिस्टोरिंग टॉर्क? कौन सा रिस्टोरिंग टॉर्क सर देख रहे हैं? सर यहाँ और एम जी देख, साइन टॉर्क थीटा। बोले तो रिस्टोरिंग टॉर्क। एम जी साइन थीटा नेगेटिव था ना, पॉजिटिव आता है, ये बोल तो राइट साइड पे आता है ना मैंने। नहीं, साइन थीटा नहीं आता, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती ना। हम्म। बोलो। देख रहे सर। देखो टॉर्क का क्या है डेफिनेशन, टॉर्क का क्या डेफिनेशन? फोर्स जो लगा रहा मतलब वो फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, वैसा भी कर परपेंडिकुलर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द हाँ, दैट पॉइंट। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं नहीं, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ओके। ओके, फाइन। तो बोलो क्या था? वो फिर से बोले मतलब टॉक का। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? यस सर। तो आइदर वे यस सर, देखो, एम जी इंटू एल साइन थीटा कर सकते हैं, क्योंकि ये एल रहा, कर ले यस सकते सर, हैं। एल साइन थीटा थीटा कर रहा सकते तो हैं। ये एल साइन थीटा होता। और एम जी साइन थीटा इंटू एल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स अगर ले लिए तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल होता। समझ गए? हाँ। साइन थीटा इंटू एल भी कर सकते हैं। यस और सर, दोनों में तय। एम जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा होता है, ऐसा भी आता। समझ गए? ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर। एग्रीड। यस सर। बात समझ में आई? सो हाँ सर, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? एल एम जी साइन थीटा। ओके, ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल्स टू, बोलो, एम जी साइन थीटा, करेक्ट? सर एल एम जी साइन थीटा राइट। एम जी एल साइन थीटा, या एम जी साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा। साइन थीटा। अच्छा, रिस्टोरिंग है इसलिए माइनस आता, क्यों? नहीं लेकिन सर वो तो ऑलरेडी लेफ्ट पे, अरे नहीं साइड में रहते हैं, हाँ राइट। देखो रीजन बोलता हूँ माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि थीटा जो डायरेक्शन में रहता है उसके ऑपोजिट रहता ना टॉर्क। देखो, हाँ और सर। रिस्टोरिंग बनाने इसलिए, हाँ नॉर्मल टॉक बहुत पॉजिटिव लेते थे अपन, रिस्टोरिंग थीटा क्या नेगेटिव आता। थीटा एंटी क्लॉक में रहा तो टॉर्क क्लॉक में रहता, राइट? तो हाँ थीटा यस हाँ। सर। थीटा से ऑपोजिट रहना। ठीक है, तो ओके। मतलब थीटा जो डायरेक्शन में रहता, मतलब थीटा पॉजिटिव रहा तो साइन थीटा भी पॉजिटिव रहता ना। हाँ
मगर अपना टॉर्क नेगेटिव रहना ना, यस सर। क्योंकि हाँ एंटी क्लॉक में पॉजिटिव लेते, क्लॉक में नेगेटिव लेते, ठीक है, तो इसलिए टाउ क्या आता, नेगेटिव आता। आ गया यस सर। क्लियर? तो सर, ये अपने को लेकिन मालूम कैसा होता कि नेगेटिव लेना है पॉजिटिव? अब तो अपने को दिख के आ रहा है कि थीटा ये है, बल्कि अपन नेगेटिव ले लिए। ओके, थोड़ा केसेस में नहीं आता ना, उसमें कैसे बोलना? नहीं अब देखो भाई, देखो अब चैप्टर कर रहे हैं एसएचएम का। एसएचएम का जो इक्वेशन है ना, वो क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है, कल डिराइव करे थे ना, a इक्वल हाँ टू वही, माइनस ये देखो तो। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लाने देख रहे, तो माइनस को अपन जो है ना टारगेट करते, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। राइट। समझ गए? क्लियर? हाँ ठीक है, समझ गया, समझ गया। ओके, फाइन फाइन। अभी tau is also equal to according to our rotation, बोलो, f is equal आई to अल्फा। n है, तो tau equal to I alpha, हाँ ये क्लियर? यस सर। tau equal to I alpha, यस सर, क्लियर। तो ये दो इक्वेशन कंबाइन करो, क्या आता? आई यहाँ पे बोले तो आई अल्फा अपन इज एम इक्वल एल टू स्क्वायर अल्फा आता उसको, माइनस एम माइनस जी एम एल जी साइन एल थीटा साइन थीटा इक्वल टू माइनस आई अल्फा, माइनस नहीं प्लस अल्फा आई अल्फा। प्लस 2/5, नहीं प्लस एम एल स्क्वायर अल्फा। mgl sin थीटा साइन बराबर, थीटा। हाँ ओके। यस सर। फॉर स्मॉल थीटा क्या बोल सकते, बोलो, sin थीटा इक्वल टू थीटा बोल सकते? हाँ हाँ बोल सर, बोल सकते हैं। सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा था। हाँ, ओके। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझो क्या आता, एम एल जी तो अपने थीटा को आता। एम जी एल थीटा आता। हाँ, m, अच्छा I क्या था भाई, एम एल स्क्वायर ml स्क्वायर अल्फा, अल्फा इक्वल टू ml स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m इक्वल टू क्या, स्मॉल m लेना था, क्योंकि मास स्मॉल m लिए ना, ओके। स्मॉल m, ओके ओके, स्मॉल m, ओके। तो बोलो भाई क्या था, इज इक्वल इक्वल टू टू एम जी एल माइनस एम जी एल थीटा थीटा। माइनस एम जी एल थीटा। पूरा एम एम कैंसिल होता है, एल एल कैंसिल होता। ओके, एल अल्फा इक्वल टू माइनस जी थीटा आता फिर। माइनस जी थीटा राइट। अपन इसको माइनस जी थीटा, अब इसको लेके आना है, बस अब इसको ले आएगा बोलते आ गया फॉर्म अपने को। अल्फा अल्फा। नहीं एक्चुअली आ गया ऑलरेडी, मगर लीनियर पैरामीटर्स में नहीं आया, इसमें आया, किसमें एंगुलर आया, में आया। एंगुलर में आया, हाँ माइनस जी बाई एल थीटा बराबर, एग्रीड। यस सर। ओके। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था एसएचएम का, ठीक है, प्लस वो यस ओमेगा सर। स्क्वायर एक्स ये क्या है? देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय एल आता फिर राइट। एसएचएम का स्टैंडर्ड फॉर्म था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, यस यस। यस सर। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है इसका ऑल्सो, वो जनरल इक्वेशन क्या सर? अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा। On comparing, we get alpha omega equal to g by l. माइनस रूट जी बाय सॉरी प्लस रूट जी डिवाइडिंग बाय। बाय आर करते शायद नहीं 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 एसएचएम के इक्वेशन को। नहीं भाई, नहीं देखो सर, वैलिड एक्सप्रेशन वो हो रहा है क्या आप a sin t into ओमेगा t plus नहीं 5? नहीं नहीं, विथ रोटेशनल पैरामीटर्स, विथ एंगुलर पैरामीटर्स, विथ हाँ, तो ये होता है अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल थीटा। एंगुलर पैरामीटर्स, तो एंगुलर पैरामीटर्स हो गए तो a के बदले अल्फा आता, ठीक है, हाँ ओमेगा तो अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, छोड़ दो, x के बदले थीटा आता बराबर, Yes, sir. वो इस वो फॉर्म में आया हुआ नाइस। तो ऐसा भी सर रहा, जरा ऊपर का बताइए सर, एक मिनट। एक मिनट, ऐसा भी रहा तो इक्वल टू आई अल्फा करने से। ऐसा भी, ऐसा ये भी मतलब ये लीनियर पैरामीटर्स में है, एंगुलर में भी आया तो अप्लाई कर सकते, बोलो। हाँ नहीं सर, देख रहा था खाली एक बार।
क्लियर ना? Yes, sir. क्लियर सर. So comparing, we get omega equals to or G by omega L. root G by L. हाँ root G by L. Yes. कल Yes, proof भी sir. करे थे अपन ने. Root G ओमेगा by की L. जगह जाके वैल्यू डाल दो उसमें. Therefore, time period equals to 2 pi by omega 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा की जगह डाले तो ये रूट एल बाय जी हो जाता. implies 1 by 2 पाई रूट एल बाय जी. time period equals to 2 pi Root L by G. L by G. Frequency 1 by 2 pi root G by L. हाँ रूट जी बाय राइट. फ्रीक्वेंसी भी लिख ले सकते. टाइम पीरियड लिखे तो ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई बोले. ओके यस Yes, Okay सर. sir. ये प्रूफ कर लिया अपन उसको ना अब. ये भी सेम इक्वेशन है, अलग तरीके से करें. इक्वेशन होता है. ठीक है ना? ओके Yes, sir. Yes, सर. sir. तो टाइम पीरियड आ गया इसका भी. ठीक है. ओके. Yes, Okay sir. sir. अब एक और चीज बताता हूँ मैं, जिसको बोलते फिजिकल पेंडुलम. क्या बोलते? फिजिकल पेंडुलम. Physical pendulum. तो अच्छा, एसएचएम का डेफिनेशन क्या बोला था लास्ट क्लास में? सर A is A is directly directly proportional to minus minus x. minus x, sorry. minus हाँ x. minus x in opposite direction. वो तो कंडीशन है, मगर पहली बात मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है हाँ. डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में. हाँ वो तो है, मगर एसएचएम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है. एंड इट इज आल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन. बात समझ में आई? हाउ? Yes sir. Yes, sir. मैं पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल बोलता हूँ. देखो फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक होता है, राइट? Yes sir. मगर सर्कुलर मोशन टू एंड फ्रो नहीं होता, क्योंकि To and fro pendulum है. टू एंड फ्रो पेंडुलम है. और टू एंड फ्रो जो है ना, कोई भी चीज हो सकती. इवन एसएचएम नहीं भी रहा तो टू एंड फ्रो हो सकता. अगर कोई चीज सेम जगह आ रही जा रही तो वो टू एंड फ्रो होती. फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है जो दो सिटीज के बीच में जाती, सपोज एक ही ट्रैक पे, तो वो टू एंड फ्रो मोशन में है बोल सकते हैं हम लोग, अगर सेम टाइम पे जा रही आ रही. मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टू एंड फ्रो भी रहना, पीरियोडिक तो रहना ही, फिर टू एंड फ्रो रहना, और टू एंड फ्रो रहने के बाद हमेशा उसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रहना. समझ में आ? Yes sir. ओके. तो Yes, ऐसा sir. है. तो पीरियोडिक मोशन जो है ना, पीरियोडिक मोशन की सब कैटेगरी टू एंड फ्रो रहती. टू एंड फ्रो की सब कैटेगरी जो है ना एसएचएम रहता. क्लियर? Yes, sir. ओके. और सर अभी जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें टाइम पीरियड को कैसे डेराइव करें एक बार बताइए ना सर. कौन सा? यहीं चुप पर अब भी यहीं करे सर. ओमेगा आ गया तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ना. इसमें डाल लो आ जाएगा. हाँ. ओमेगा की वैल्यू रूट जी बाय एल है. तो रेसिप्रोकल हो गया उसका. ओके सर, रूट एल समझ बाय गया. जी. क्लियर ना? फ्रीक्वेंसी खुद से निकाल लेते बोले यस सर. सर. ओके, एक मिनट. तो फिजिकल पेंडुलम में एक रिजिड बॉडी लेते. ओके. फिजिकल पेंडुलम में ये रिजिड बॉडी ले लिए. रिजिड बॉडी ले लेके उसको क्लैंप करते. कैसा क्लैंप करते? अबाउट सम पॉइंट इधर क्लैंप करे. बात समझ में आई? Yes sir. यस सर. सर एक बार फिर से बोले ना, ये वाला नया मार्क फिजिकल पेंडुलम. बोलता हूँ, ठहरो एक मिनट. फिजिकल पेंडुलम में कोई भी रिजिड बॉडी ले लिए, कोई भी शेप की, उसको Okay. एक पॉइंट पे क्लैंप करते, मतलब उसके अबाउट रोटेट कर सकता बोले साहब. यस सर. अब जितने अलग अलग पॉइंट्स पे क्लैंप करेंगे उतना अलग अलग रोटेट होगा ना सर हम. अलग अलग
एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग रोटेट होता। तो ये आपका एक क्लैंप कर दिए, कुछ दूसरे कलर में लेंगे, व्हाइट कलर में। तो बेसिकली ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ओके। और क्लैंप करे तो, अगर क्लैंप करके छोड़ दिए तो क्या होता जनरली? जनरली सर क्या खाली होता? बस इधर टू एंड फ्रो मूव होता रहती। नहीं, अगर हैंग करके रख दिए तो हमेशा क्या होता मालूम? उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, एग्जैक्टली वो जो क्लैंप करे उसके नीचे रहता, बराबर? उसके नीचे से रहता, हाँ मतलब हाँ, लेंथ जब ऑफ तक द अपन आगे इसको हाथ नहीं करे। हाँ 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 हाँ। उसके उसके स्प्रिंग उसके की जो एग्जैक्ट लेंथ रहती है वो लेंथ के नीचे से रहता है। उसके एग्जैक्टली नीचे रहता। बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि समझ गए ना, ऐसा रहता। वो घड़ी के इसके ऐसा है ना सर ये। कोई भी चीज, हाँ, घड़ी अगर लटका दिए तो एग्जैक्टली जो है ना, बीच में ये होती। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो ओके, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ओके ओके, एनीवे, तो अपन देखो एग्जैक्टली जो है ना, इसके नीचे रहता है इसका सेंटर ऑफ मास। जो क्लैंप करे ना, उसके एग्जैक्टली नीचे रहता सेंटर ऑफ मास। ओके, ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। ऐसा मूव कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली इसके नीचे रहता सेंटर ऑफ मास। आई थिंक वो नहीं आ रहा, एक मिनट। आइडिया आ गया ना? एग्जैक्टली यहाँ पे रहता यस सर, center- समझ गए। ये है सेंटर ऑफ मास। यस सर। अच्छा, अब इसको थोड़ा डिस्टर्ब करें हम लोग। कैसा डिस्टर्ब करें? उसके सेंटर पुश या ऑफ पुल? मास, उसके सेंटर ऑफ मास को जो है ना, थोड़ा हम लोग ये कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होता? मूव जैसा एंड पेंडुलम, एक्सेलरेशन ऑफ द डैश स्मैक करता। टू एंड जैसा फ्रो। जैसा पेंडुलम में करे थे वैसा करें तो इन क्या करता? टू एंड फ्रो जो है ना, मूव ये होता। करता, मूव होता। ठीक है, तो इस पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगता, कितना लगता देखो। एक्चुअली जब से जो डिराइव करे ना, एग्जैक्टली वैसी रहना। ठीक है, सर डिस्प्लेसमेंट क्या था? हाँ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करिए, थीटा। ओ। थीटा जो है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं बताता हूँ, ये है तो सर थीटा। परपेंडिकुलर से अल्फा थे अपन। ओके, माइनस mgl sin थीटा ही चाहता ना सर इधर भी? हाँ, ये है थीटा। बात समझ में आई? हाँ समझ गए सर। ओके, तो मेरे को ये बोलो, इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आता? माइनस mgl sin थीटा। मैं वही बोल यस दूं। सर। क्या आता? अगर इसकी लेंथ अगर एल है बोले तो एल नहीं है बोले तो कुछ और वो चेंज होता है उसको। हम्म, कितना आता? बोलो भाई, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आता है इस पे? तो मैं यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो मेरे को बोलो इसका वेट कितना है, बोलो पहले। इसका वेट एम mg। एम mg है, वो मैं यहाँ पे लिख दूं। Yes, हाँ sir. यस mg लिख सर, mg दीजिए। लिख दो। राइट। यहाँ पे mg वेट ऐड करना। ठीक है, अब कंपोनेंट्स sir। निकाल दे। कंपोनेंट्स mg निकालना। sin थीटा लेफ्ट साइड की तरफ रहता पूरा। ओके, बराबर। ये mg है, ये mg साइन थीटा इधर आता और mg cos थीटा उधर आता। क्रॉस आते हैं mg sin थीटा और cos थीटा। ये क्या है? mg cos थीटा है। Theta है। mg cos theta। ये mg cos थीटा है, क्योंकि समझ जाओ वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं, और ये mg cos थीटा। हाँ सर। तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, तो ये mg cos थीटा है। यस सर। ओके, मगर ये mg cos थीटा जो है ना, टेंशन, बॉडी के अंदर टेंशन आता, स्प्रिंग तो है नहीं यहाँ पे,
मगर बॉडी के Yeah. अंदर टेंशन आता, वो पेंडुलम टेंशन है से ना, तो होल्ड कर लेता है सर वो। हाँ क्या बोले? पेंडुलम है ना ये, हम्म तो वो फिजिकल डिवाइन कराना फिजिकल चाहिए ना होल्ड। फिजिकल पेंडुलम है, फिजिकल पेंडुलम। स्ट्रिंग से नहीं लटका है इसको, वहां पे हैंग कर दिए क्लॉक के जैसा, वो पॉइंट से। मतलब उसको ही कर दिए, स्ट्रिंग से भी लटका सकते अगर बाहर है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन। पर ये पर्टिकुलर केस मैं ये में, किसकी बात कर रहा हूँ? ये पर्टिकुलर उसमें क्या है, अंदर लगा है, मतलब बॉडी के अंदर से ही पास कर रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसा आप एक नेल क्लॉक को फिट फिट कर दिया हाँ सपोज। क्लॉक तो लटकाते ना, हाँ clock, समझ गए? तो ये होता mg sin थीटा बराबर। Yes, sir. यस सर। इसमें अब दो अनबैलेंस फोर्स आ गए इसमें, अब mg sin थीटा mg cos थीटा दोनों भी। ओके ओके, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को p बोल के लेंगे, ठीक है? p इज द पॉइंट ऑफ यस पॉइंट ऑफ रोटेशन, समझ गए? Yes, sir. यस सर। ठीक है सर। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोल देंगे, ठीक है? मैं ऐसे लिखता हूँ। अब मेरे को ये बोलो भाई, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? बोलो। टाउ इक्वल्स टू, Sir, बोलो length भाई। कितनी रहती? माइनस mg हाँ h, वेरी गुड, लेंथ भी देना है वहां पे। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास क्या रहती? h। h, क्या है? तो माइनस mg h आता। Minus mgh sin माइनस theta. mg है sin थीटा प्लस cos थीटा मेरे ख्याल से। sin थीटा। ओके, तो ये h है। लेकिन शारिक cos थीटा मैंने बोला cos थीटा अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे है ना। अनबैलेंस्ड है बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी है cos थीटा। नहीं नहीं, cos थीटा जो है ना बैलेंस हो जाता टेंशन इन द बॉडी से, टेंशन इन द बॉडी, जैसा स्ट्रिंग में टेंशन रहता है वैसा बॉडी में टेंशन रहता है ना, अरे हाँ, समझ गए? सो दिस तो इज, ये माइनस mg sin थीटा, यस। हाँ, तो ये फोर्स जो है ना इज बैलेंस्ड बाय टेंशन इन द बॉडी, समझ गए? क्लियर? Yes, sir. यस सर। बाय द टेंशन इन द बॉडी। समझ में आया? Yes, sir. ये है अनबैलेंस फोर्स। क्लियर? Clear, sir. mg mg sin थीटा, सॉरी mg sin sin थीटा, थीटा, mg sin थीटा, ये यस सर अनबैलेंस समझ फोर्स, गए। ठीक है? ये अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक हाँ सर क्लियर है। क्लियर है। यस ओके, ये जो है ना बैलेंस बाय द टेंशन इन द बॉडी, तो टाउ इक्वल टू क्या आता? बोलो, कुछ भी नहीं। माइनस mgh sin थीटा आता। mg Yes, h sir. sin थीटा आता। अगर ये यूज करे तो ये डिस्टेंस h ले सकते, या नहीं तो अगर ये mg फोर्स यूज कर रहे तो ये h है, तो ये h sin थीटा होता ना, ऐसा भी, समझ Yes, गए? sir. तो क्या लिखना भाई, करेक्ट क्या है? माइनस mg h sin माइनस थीटा, mg h sin थीटा। हाँ माइनस mgh sin थीटा, यस। लिख दिया है। मगर टाउ इक्वल टू क्या टाउ लिख आई सकते? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। आई अल्फा। अच्छा, ये आई क्या है? अबाउट, ये रैंडम ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन सर इसका कैसे निकलना? रैंडम ऑब्जेक्ट है मगर आई कौन से एक्सिस के अबाउट है? सेंटर ऑफ एक्सिस, सॉरी उसके ऊपर। अबाउट द एक्सिस ऑफ पेरिफेरी की रोटेशन, अरे हाँ, हाँ about the axis of एक्सिस ऑफ rotation, रोटेशन। this is about the axis of rotation, समझ गए? ओके मतलब जो एक्सिस पे के अबाउट इन जो है ना मूव कर रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अपने केस में क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन? अबाउट पॉइंट ऑफ point सस्पेंशन। P and perpendicular to the screen, समझ में आया? यस सर।
ओके, ओके तो सर। प्रॉब्लम में डिपेंड करता क्या है। तो अपना इक्वेशन क्या था बोलो? आई अल्फा इक्वल्स टू आईसीएम प्लस एमएस करना है। माइनस, नहीं नहीं नहीं, माइनस mgh sin थीटा। वो छोड़ दो बाद में, मतलब जब प्रॉब्लम देता जब करना, अब खाली आई बोल के छोड़ ओके। देंगे, ठीक है? तो इम्प्लाइज क्या आता भाई बोलो? अल्फा इक्वल्स टू माइनस माइनस mgh mgh sin थीटा sin बाय थीटा आई। by i। sin थीटा भाई आई। यस। एम जी एच बाई आई साइन थीटा बराबर। यस Yes. सर। यस सर। फॉर स्मॉल एंगल्स अगेन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा बराबर। बराबर से। तो ये क्या हो जाता? अल्फा इक्वल्स टू माइनस mgh थीटा by i। बाई आई इंटू थीटा बराबर। यस सर। अब इसको कंपेयर करना है अपने को, किससे कंपेयर करना है? अल्फा ए हो जाता, थीटा एक्स आता, तो ये यस सर। mg रूट mgh बाय आई अपना ओमेगा हो जाता। माइनस जी बाय एल थीटा से कंपेयर करना है शायद। नहीं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करना है। इससे रूट ऑफ इससे mgh by i equal to ओमेगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा SHM यस का Yes, बराबर। सर। तो बोलो भाई ओमेगा क्या होता? रूट ऑफ mgh by i। रूट रूट ऑफ ऑफ mgh बाय आई। ओके, रूट ऑफ mgh बाई आई बराबर। बराबर। ओके, ये आ गया mgh बाई आई आ गया, अब तो इसको इसका 2 पाई बाय मतलब ओमेगा में डालना। mgh बाई आई, तो टाइम पीरियड क्या आता? 2 pi by ओमेगा, तो 2 pi root i by mgh। यस 2 सर। पाई रूट आई बाई mgh। तो ये आई बाय फिजिकल mg। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है? यस सर। उसका डिफरेंट आया। नहीं एक्चुअली इसका ही सब केस है। अपना जो 2 पाई रूट एल बाय जी। सिंपल पेंडुलम है ना, इसका ही स्पेशल केस है। कैसा? मैं बताता हूँ। सिंपल पेंडुलम को भी आप एक फिजिकल पेंडुलम समझ सकते, ठीक है? ओके सर। It is a type of physical pendulum। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम, ठीक है? तो यस। उसमें पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं बोलो सिंपल पेंडुलम में? वो फिर से पूछे क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम में पैरामीटर्स क्या हो जाते हैं? आई क्या होता, एच क्या होता? आई एम एल स्क्वायर हो i जाता ml square होता है, h और l एक होता है। एम एम कैंसिल हो जाता ओके है। ओके ओके, फॉर सिंपल पेंडुलम यही फॉर्मूला में डाले तो वो आया था अपने को हाँ सिंपल सर वही पेंडुलम। था ना। आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर h equal to l। एंड एच इक्वल टू हाँ सर बराबर। सब कैंसिल करे तो l by g आ जाता। एल। समझ में आया? यस सर। तो सब्स्टिट्यूट करे तो वही आता, ठीक है? ये सब्स्टिट्यूट कर दिए तो वही आता अपने को। क्या आता? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है? यस सर। यस सर। substituting the values we get तो t का क्या है भाई बोलो? t equals to 2 pi into under root ml square by mgh। time period
I by mgh, right? Yes, sir. Yes, sir. Equals to 2 pi under root L by G. लिख देंगे यहाँ पे ml square, right? Yes, by by mgl. MGL. by mgl. तो अपने को क्या mm आता? cancel, ll cancel. t equals to 2 pi under root l by g आता, ठीक है? Yes, हाँ sir. sir. ओके, ठीक है। ओके, फाइन। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बोलो। ओके ओके, सो एक पेग है यहाँ पे। पेग मतलब एक नेल, समझ गए? Yes. तो यहाँ पे एक पेग है, उसे एक रिंग हैंग करे। क्या हैंग करे? एक रिंग Ring. रिंग हैंग करे, बड़ी रिंग हैंग करे ऐसा। ओके, तो ऐसा रिंग हैंग करे, तो बेसिकली वो पेग के अराउंड जो है ना, इन टू एंड फ्रो ऐसा मोशन होता है। इसका बात समझ में है? हाँ sir. तो बेसिकली इसको अगर थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया अपने पोजीशन से इधर, सर लेफ्ट राइट हिलते रहते. तो SHM में आ जाता है। बात समझ में आई? यस हाँ. सर थोड़ा ऐसा कर दिए समझो, तो वो SHM में आता है ऐसा, ठीक है? Yes, sir. यस सर तो बेसिकली अगर देखे तो ये रेंज में फिरता है, ठीक है? हाँ सर Yes, sir. ऐसा फिरते रहता, ठीक है? क्लियर? Clear, sir. Clear sir. तो इसका टाइम पीरियड मालूम करो। सर ये वो है ना रिंग? फिजिकल पेंडुलम हो जाता है ये, हाँ। तो सर इसका हाँ सर 2 फिजिकल पेंडुलम है pi root R लेना है सर L की जगह पे. यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, ए रिंग ऑफ M, R इज सस्पेंडेड। सर H की जगह R लेना नहीं फिर. हाँ, सर आर बाई जी आता यह 2 pi 2 root पाई R अंडर by रूट G. आर बाई जी गिवन है स्मॉल। अच्छा, यहाँ पे भी स्मॉल है, समझ गए? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस सर देखो पूरे यहाँ पे जितने भी पेंडुलम्स है ना, वहां पे देखो क्या अज्यूम करे थे हम लोग, थीटा इज स्मॉल बोल के अज्यूम करे थे, और साइन थीटा Yes, sir. इक्वल टू थीटा लिए थे। इसका मतलब जितने भी कर रहे हैं उसमें जो है ना, थीटा स्मॉल रहना। ओके सर डिस्प्लेसमेंट सच दैट it acquires SHM about the axis passing through the peg and perpendicular to the plane of the ring. समझ गए? Yes, sir. यस सर यस सर Find time period. समझ गए? यस सर Yes, sir. Find its time period. तो ये है क्वेश्चन, तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली इन SHM में रहता, ठीक है? यस सर हम लोग थोड़ा इसको ये कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो ऐसा है रिंग, ठीक है? ऐसा ऑसिलेट कर रहा। तो देखो भाई, रिंग का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होता है? उसके सेंटर ऑफ मास का आर होता R होता। हाँ तो R होता. ये R है,
ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का, अबाउट दैट? About that point, okay. स्क्वायर ICM mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर आता सर 2 mr स्क्वायर 2mr square होता. 2mr स्क्वायर आता, राइट? यस सर Yes sir. तो पैरेलल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन अपना, ठीक है, क्लियर? Yes एक sir. काम करेंगे भाई, ये डिलीट कर देंगे, कंफ्यूज हो रहा, अब क्लियर है ना? हाँ Yes sir. तो अभी बोलो भाई, आई अबाउट दिस पॉइंट रहता mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, राइट? यस सर हाँ Yes sir. इक्वल टू 2mr स्क्वायर, क्लियर? सर ये ICM Yes प्लस sir, MS clear. स्क्वायर से करे ना? हाँ हाँ। बराबर, सही सही बोले, ओके सर. ICM प्लस mr स्क्वायर से कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टेप भी लिख दो. तो I इक्वल्स टू ICM प्लस mr स्क्वायर, MA ओके. ICM प्लस MA स्क्वायर लिखो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, लिख देंगे पूरा. तो क्या आता? Equal to mr square plus mr square. इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर, यस क्लियर? क्लियर ओके. अब H क्या होता बोलो, H? इधर H R हो गया ना सर? HR H नहीं इक्वल टू 2R R. 2R या 2R नहीं भाई, H क्या होता है? H क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास. तो R आता वो. यस सर R होता, समझ गए? हाँ R है, Yes sir. तो H इक्वल टू R बोल सकते हैं. बोल हाँ सकते बोल दे सकते हैं. Yes sir, बोल दे. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो जल्दी. 2 पाई 2 पाई रूट I by GH I by Root MGH I by by root MGH. I by Root I by MGH. I by MGH. MGH. यहाँ पे I 2mr स्क्वायर है. 2R by G आता. MG 2 by R root आता, MG R R cancel आता, आता, MM H R cancel होया आता, था. 2R by MG आता. हाँ. टाइम पीरियड इज G 2 2R by G. हाँ 2r by g आता perfect. 2R by G, क्लियर? Yes sir. ओके. सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम में अभी ये क्वेश्चन, सर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर उसके बारे में. क्या कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये सर ये फॉर्मूला उसका एक बार बता सकते पैरेलल हैं? एक्सिस थ्योरम है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. देखो, ये सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये वो ICM है. हम लोगों को ये पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता? I about any point is equal to ICM plus mass of the body into a square, where a is the distance between the two parallel axes. ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं ना, यस सर. क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो उनके बीच में डिस्टेंस a हो जाता, राइट? तो a के बदले r ले लिए. और मोमेंट ऑफ Okay. इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से रिंग का क्या रहता? mr स्क्वायर रहता ना. यस सर. mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर आ गया, क्लियर? यस सर, क्लियर है सर. ओके. अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम में सिमिलर है प्रॉब्लम, थोड़ा अलग है. अपने पास एक डिस्क है, अभी क्या है? डिस्क, रिंग नहीं है, क्या है? डिस्क है. डिस्क है, ठीक है. तो डिस्क है ना, इसलिए इसको सॉलिड कर देंगे. ओके. अब सेम सिचुएशन सर पूरा डिस्क के साथ है. नहीं, सेम नहीं है, खाली थोड़ा वो अलग. MR स्क्वायर जो आया था वो MR से कुछ और आता. मैं थोड़ा अलग दे रहा हूँ. मतलब हाँ. हैंगिंग वगैरह सब देखो. थोड़ा अलग देता हूँ मैं. अगर तो सेम चीज है बोलते पूरा खाली वही चीज था. ठीक है, मैं थोड़ा अलग देता हूँ. तो ये एक है, ओके सर. इसको एक पॉइंट से सस्पेंड करे जिसका डिस्टेंस r/3 फ्रॉम सेंटर है. क्या है? r/3 फ्रॉम सेंटर.
मतलब वो जो पॉइंट सस्पेंड करे उसके 4/3 है। ये r/3 है। बात समझ में आई? यस ये सर। यस तो सर। ये येलो लाइंस क्या है? क्या बोले? येलो हाँ लाइंस येलो लाइन से आएगा। खाली रेफरेंस के लिए ड्रॉ करा। ओके सर। वो डिस्टेंस बताने के लिए क्या सर? डिस्टेंस बताने के लिए, वहाँ ड्रॉ करना मुश्किल होता बोल के यहाँ। तो यहाँ पे ये r/3 है, ठीक है। Yes. ये r/3 है। बोल दीजिए सर। क्लियर? क्लियर Yes, sir. सर। Clear. ओके। अब ये पॉइंट के अक्रॉस जो है ना पेग लगाए, तो इसके अक्रॉस जो है ना वो करता, वो ऑसिलेट करता, ये पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है। उसको पॉइंट P बोल के ले लेंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर। पॉइंट ऑफ Yes. सस्पेंशन पॉइंट Yes, P sir. है, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड पूछ रहा भाई, डायरेक्टली बोलो टाइम पीरियड, डायरेक्टली बोलो। अच्छा पहले आई बोलो, आई इक्वल्स टू ICM सर 11/18 mr square आता। प्लस MA स्क्वायर बराबर। यस सर। सर 11/18 mr square है ना सर? डायग्राम नहीं आया मेरे को। क्या नहीं है डायग्राम? आप ये डिस्टेंस लिखे r/3 उसके बाद से नहीं आया। r/3 है ना डिस्टेंस, हाँ r/3 डिस्टेंस है। तो h भी r/3 होता ना, हाँ h भी r/3 आता। और a भी r/3 होता ना, हाँ डिस्टेंस। समझ गए? तो बोलो हाँ भाई, सर ICM आंसर क्या, आ गया। ICM क्या है? 2/5 मार्क्स का आता क्या? mr square by 2 Plus by 2 plus r square m into n r/3 whole प्लस square। आर स्क्वायर बाय 9 इंटू एम। r/3 होल स्क्वायर बराबर। सर टाइम पीरियड ये है ना सर 2 pi into root 11 r/g। शायद देखेंगे आ जाता। ये mr स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आता बोलो? 1/2 प्लस 1/9 क्या आता भाई? सर 11/18। 11/18 आता, राइट। ये दोनों ऐड करें, mr स्क्वायर कॉमन ले लिए यस तो सर, आई, यस सर, समझ गए सर। ठीक है। Yes, sir. आई आ गया, h तो डायरेक्टली मालूम है, क्या है भाई h? एच 2/3 r/3h। r/3 है। R/3 है। डिस्क का mr square by 2। r/3 h क्या? r/3 है, सॉरी r/3 है। यस सर। यस सर। फॉर्मूला में डाल दे सकते हैं। यस सर h r/3 आता। फाइनल फॉर्मूला यूज करो, आ जाता। 2 pi into root 11/18 mr square by mg r/3। ओके, ये दोनों आ गए। सर ये अपना ICM अपना इसका ICM डिस्क का क्या होता बोलो तुम? ICM mr डिस्क square का by 2 है, हाँ। mr square by 2 आता डिस्क का। ICM बोले तो उसका इनर्शिया। ये समझ डिस्क गया है, वो तो समझ गया। क्लियर। सॉलिड है ना? डिस्क सॉलिड, लिक्विड क्या रहता है ओके। भाई? स्फीयर को रहता ना हॉलो सॉलिड, डिस्क हाँ को क्या डिस्क रहता? बोले तो hollow। समझ जाओ पूरा फील्ड है। डिस्क मतलब फ्लैट है ना, हॉलो डिस्क बोले तो हाँ रिंग हो गया। फ्लैट हॉलो डिस्क होता ही नहीं कुछ भी। समझ गया। ओके क्लियर। यस सर। ओके तो भाई बोलो क्या होता टाइम पीरियड, जल्दी बोलो। सर 2 pi 2 by pi omega root बोलता 11/18 mr square by mg r/3। 11/18 r/3 बोले तो 11 by फिर h का आ रहा था ना फिर यहाँ पे r/3 सॉरी। mg r/3 आता हो। mg r/3 कैंसिल आता। ओके बोलो, व्हाट इज आंसर बोलो। सर 2 pi root 11 r by g आता। Into G. इंटू जी नहीं करा ने, बाय जी आता। सर बाय एम और mg जो करना भी है सर शायद। लिखना है I by into mg है mg शायद लिखना ना है। वो। आई बाई हाँ एम जी, I by mg IMG है। करना है। अरे एम जी है। यस सर। बोलो तो 11 r by g कैंसिल आता आता। आंसर। 11 r by 6 g
11R by 6G 6G. अब बराबर है। Yes, sir. ये चाहिए सर हमारे को भी। ओके ओके नेक्स्ट एनुलर डिस्क देता हूँ मैं अभी। क्या देता हूँ? एनुलर डिस्क। अच्छा डिस्क के अंदर से डिस्क निकाल लिया उसका। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करे थे फाइंड हम लोग। हाँ सर करे थे हाँ पर सर करे। अलग क्या अलग आया था? रेडियस लेके एक दो बार करे थे। क्या आया था? पेरीफेरी से निकाल रहे ना सर डिस्क? नहीं नहीं मैं बताता हूँ। तो बताता हूँ, एक मिनट। क्या करना पड़ता है बोले तो एनुलर डिस्क बनाने मेरे को। ओके ओके ये एनुलर डिस्क है, दिख रहा? हाँ सर। छोटा कर देंगे। तो ये इस पे गौर करो, ये जो एनुलर डिस्क है, ओके, ये जो एनुलर डिस्क है इसका इनर रेडियस कुछ रहता है, आउटर रेडियस कुछ रहता है, ठीक है? यस सर। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये सेंटर है। तो काम करेंगे भाई, कुछ बोलो। आउटर रेडियस अगर आर है तो इनर रेडियस कुछ बोलो इसका अप्रोप्रिएटली डायग्राम। नहीं नहीं नहीं, मतलब आर के फ्रैक्शन में बोलो। ओह मैम। तो ये इनर रेडियस है। R/4 आता क्या सर? R/4। नहीं मतलब अप्रोप्रिएटली बोलो भाई, मतलब देखो डायग्राम में R/4 थोड़ी ना दिख रहा हो। सर R/2 बोल देंगे। R/2 कहाँ दिख रहा हो तुम्हारे को? R/2 नहीं दिख रहा। R/2 तो नहीं दिख रहा। R/8 yes sir. नहीं भाई, मतलब ऑलमोस्ट 90% 80% दिख रहा ना हो तुम्हारे को आर का। यस सर। समझ गए? हाँ तो ये सर कलर चेंज करना है डायग्राम का, उसके लिए समझ। नहीं भाई, ये डिस्टेंस आर ले रहा हूँ। कौन सा डिस्टेंस? ओके आउटर ये रेडियस। डिस्टेंस R ले रहे। तो इनर रेडियस का कुछ अप्रोप्रिएट बोलो, बोल रहा हूँ फ्रैक्शन। 4R/5। 4R/5 समझ गया? यस सर। देखो भाई, ये अप्रोक्सीमेटली 4R/5 रहता, ठीक है? और ये रहता आर। अच्छा ये बाकी का पूरा R है। ओके फुल जो है ना आर है बाहर का, तो अंदर का अप्रोक्सीमेटली 4R/5 के जैसा नहीं दिख रहा तुम्हारे को, क्योंकि 80% तक है वो आर के। हाँ ठीक है, क्लियर ना? हाँ सर Yes, समझ sir. गया। यस अब इसको जो है ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे लगा है, इसके अतराफ फिर रहा है, ठीक है? अच्छा, पहले मेरे को बोलो आईसीएम क्या होता है इसका, एनुलर रिंग का? एनुलर रिंग का आईसीएम क्या होता? वो फॉर्मूला भूल गया। अभी बोल रहे सर। और सर वो इनर रेडियस की रिंग का क्या आता अपने को? R/5 आता ना कौन सा? इनर रेडियस? नहीं नहीं नहीं, इनर रेडियस का जो कहाँ है, रिंग का है? मतलब ये जो ब्लू छोट- कलर की लाइन है ना उसकी थिकनेस बोल रहे हैं। थिकनेस मतलब रेडियस, उसका रेडियस छोटा। उसका रेडियस नहीं बोलते, उसका वही उसका विड्थ Thickness. बोल सकते हैं आप। हाँ विड्थ। तो R/5 आता ना? R/5 आता। ओके अच्छा ठीक है, अगर इसका मास m दिया, और से देखो इसका मास क्या दिया, m M. दिया सपोज, ठीक है? तो
अच्छा स्मॉल m दिया, समझो इसका मास क्या दिया, स्मॉल m दिया, ठीक है। ओके, तो एक चीज गौर करो यहाँ पे, ये जो मास है स्मॉल m, उसका रिलेशन निकालेंगे अपन अगर पूरा डिस्क रहता था तो, समझ गए? अगर पूरा डिस्क रहता था तो एरिया क्या रहता था बोलो? पूरा डिस्क रहता था तो एरिया और फुल डिस्क? 2 पाई आर डी आर। नहीं भाई, फुल डिस्क का एरिया क्या रहता? अच्छा Okay. फुल डिस्क का, अच्छा ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को ऐसा बोलो, फॉर ए डिस्क ऑफ रेडियस आर। pi r square. रेडियस आर, एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर होता, राइट? Yes sir. ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, राइट? Yes sir. यस सर। ओके, फॉर इनर डिस्क एरिया क्या होता? पाई आर की जगह ये आता 4r/5r होल स्क्वायर। पाई आर बाय 5 होल स्क्वायर। तो पाई 4r/5 होल स्क्वायर। इसको A2 बोल के लेंगे, समझ गए? 16 pi r square Okay, by sir. 25 होता. A2 बोल के लेंगे। इसका रेडियस क्या है? 4r by 5. 4r/5 4 है। आर बाय A1 इज इक्वल टू क्या आता बोलो? 16 pi आर r square by स्क्वायर 25. बाय 25। 25। 16/25 पाई आर स्क्वायर होता, अग्रीड? हाँ सर। यस सर। ओके, Sir r square नहीं आता खाली pi. क्यों नहीं आता? आता, इसका स्क्वायर करे ना। अच्छा हाँ, हाँ आता। हाँ yes yes yes. RBS. Okay. तो एरिया ऑफ एनुलर डिस्क क्या रहता? दोनों सर को ये सब्ट्रैक्ट कर देना। हाँ, आउटर डिस्क में से इनर डिस्क माइनस करना। हाँ हाँ A इक्वल्स टू A2 माइनस A1। सर 9/25 एम आर स्क्वायर 5 आर स्क्वायर आता। 9/25 पाई आर 5 आर स्क्वायर, स्क्वायर। बराबर? यस सर बराबर। Yes sir. यस Okay. तो अभी देखो, जितना एरिया रहता मास उतना रहता, डू यू एग्री? सर। Yes sir. Okay. Yes, sir. ओके, अच्छा 9/25 एम आर स्क्वायर का, सॉरी पाई आर स्क्वायर का मास दिया ना क्वेश्चन में, कितना दिया? m दिया, एम एम दिया। तो पाई आर स्क्वायर का क्या रहता मास? 9/25 एम। यस सर। पाई आर स्क्वायर का क्या रहता भाई मास? 25/9 एम। हाँ 25/9 m रहता। 25/9, सॉरी उल्टा वाला। यस सर। ओके, मतलब बड़े डिस्क का Yes. 25/9 m रहता, ठीक है? हाँ, ये लॉजिक अच्छी थी। यस सर। अच्छा, अब जो छोटा डिस्क था उसका एरिया क्या था? 16/25 था ना? हाँ, 16/25 था। तो 16/25 पाई आर स्क्वायर का मास क्या रहता? कैपिटल में लिख लीजिए 25/16 है। 25/16 रहता, क्योंकि 25/25 कैंसिल हो जाता। हाँ। यस सर। नहीं 25/25 कैंसिल हो जाता, 16/9 m होता, क्लियर? यस सर। यस सर 16/9 ये 25/9 एम को लेके अपन इसको वो कर रहे हैं। सर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो, अगर 16/25 पाई आर स्क्वायर का इतना है तो इसका कितना होता है वैसे? किसका? हाँ, इसको मतलब एक्स्ट्रा बाद कर में दीजिए देखे तो सर। कंफ्यूज होता है ना, तो कैंसिलेशन का भी एक्स्ट्रा डाल देंगे, बोल रहा था। एक मिनट, तो एरिया, इधर एरिया है, यस सर। इधर मास है, क्लियर? यस सर। यस सर तो क्या 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 करो बोले? वो एक स्टेप 16/9 एम एक्स्ट्रा को ऐड अपन कर दीजिए। मतलब कैंसिल करके कैसा ला रहे वो वाला एक बार लिख दो, बोल रहा हूँ। अरे वो तो इजी है ना जी। ओके। into 16/25, क्लियर?
समझ Yes, गए sir. सर। यस सर। ओके अच्छा तो इसके बाद अपना आस्क आ गया। भाई एक नहीं तो एक काम करेंगे पहले क्या सर? एन्युलर डिस्क का डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे आई Inertia. बोल रहे क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का हाँ Okay. ठीक है तो सर एक्चुअली वही डिराइव ही कर रहे हैं मगर हम लोग स्पेशल केसेस को कर रहे हैं हम लोग R1 R2 लेके करेंगे ठीक है ओके Okay, सर। एक काम करता हूँ मैं सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करना रहता। हाँ मैं वही बोल रहा हाँ था। बाद में लगाना पैरेलल एक्सिस थ्योरम मगर उससे पहले एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम रहना आपने मैं Okay. एक काम करता हूँ रोटेशन के चैप्टर में ही कर देता हूँ मैं लास्ट में ठीक है Okay, sir. तो याद रख लेना रहता तुम लोगों को मैं एक्चुअली नहीं कराया जब नेगेटिव मास के कराया मगर वो नहीं कराया नेगेटिव मास से भी कर सकते उससे भी कर सकते तो एक रिंग ड्रॉ करेंगे उसका थिकनेस बढ़ा लेंगे ओके बढ़ा ले लेंगे ओके ये एक एनुलर डिस्क है ठीक है सर इग्नोर कर देना ना सर वो लिंक डाले सर ना कौन डाले रवि सर डाले सर। रवि सर डाले 9:30 को है टाइम सेकंड 30 क्लास। से है। चलो जरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज ओके सर। क्या पढ़ा रहे हो नोबल प्रॉब्लम्स अर्थ के करा बारे रहे। में क्या कि बोल रहे थे क्लास में ज्वाइन करे तो। ओके ओके एनीवे देखो भाई सर इस बार रेडियस ऑलमोस्ट हाफ दिख रहा। नहीं अब इस बार R1 R2 लेके करना है जनरल अच्छा R1 R2। हाँ ये कर रहा हूँ नहीं तो वहां पे भी आ जाता मगर एक जनरल फॉर्मूला याद रहना बोल के करा रहा हूँ क्योंकि डिराइव तो नहीं कर सकते ना एग्जाम में बार बार हाँ बैठे बैठे। तो एक्चुअली इजी रहता फॉर्मूला देखो तो ये R1 है और ये दूसरा R2 है ये क्या है R1 ऊपर वाला आटू। दूसरा वाला R2 ठीक है ना ये सर। तो ये R1 है भाई ओके एनीवे ये R1 है ये दूसरा वाला R2 है ओके और इसका मास m दिया ठीक है इसका मास क्या दिया M। m दिया सर अगर अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो उतना पूरा करने की जरूरत नहीं है ना, वो मास निकाल के करना। नहीं जरूरत नहीं डायरेक्टली याद रख लेना जैसा डिस्क का याद रखे रिंग का याद रखे मैं सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना। निकाल लेना। हाँ सॉलिड स्फीयर का याद रखे उसका याद रखे समझ गए तो इसको बोलते हैं एन्युलर समझ डिस्क गए। क्या बोलते हैं एनुलर एनुलर डिस्क। डिस्क। एनुलर डिस्क में 3 पैरामीटर देता है m देता R1 देता R2 देगा। R2 देता। R2 देता समझ गए 3 देता यस सर। जनरली दूसरे चीजों में 2 ही रहते ना जैसा डिस्क में और किसमें रिंग। हॉलो स्फीयर में रिंग सॉलिड डिस्क। तो यहाँ पे 3 ठीक है अब मेरे को बोलो ये 2 तरीकों से कर सकते हैं हम लोग पहले इसका मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे जिसको एरियल मास डेंसिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं एरियल Aerial मास mass डेंसिटी तो क्या आता देखेंगे तो इसका मास m है तो एरियल मास डेंसिटी क्या आती भाई बोलो बोलो सिग्मा इज इक्वल टू बोलो भाई सर यूनिट एरिया बोले तो अपना इनर डिस्क माइनस आउटर डिस्क करना पड़ता है ना। हाँ आउटर माइनस इनर आउटर माइनस इनर। हाँ सॉरी। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर बराबर यस सर। इज इक्वल टू m बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस ठीक है R1 स्क्वायर। हाँ ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर एरिया है ना सर ये इसका।
मास पर यूनिट Mass एरिया, by- हाँ इसका एरिया एरियल मास डेंसिटी है ये। एरियल मास डेंसिटी है। बात समझ में आ गई? Yes. ये आ गया। अब क्या करते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटीग्रेट करना, छोटे छोटे रिंग्स रहते Yes, sir. अंदर से बाहर, ठीक है? तो Yes, कैसे sir. इंटीग्रेट करते तो बताता हूँ, जैसा रिंग को करे थे वैसे ही करना। Okay. तो ये कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, कैसा लिमिट्स करेंगे? क्या आते हैं सर इंटीग्रेशन के? R1 R2 आते। Okay. ओके, Yes, sir. तो एट डिस्टेंस R dr थिकनेस का लिए हम लोग, ठीक है? एट डिस्टेंस R, स्मॉल r, हाँ ये R1 था। स्मॉल r, थिकनेस dr लिए। क्या लिए? थिकनेस DR। DR. यार यार, इसका थिकनेस क्या है? dr है। समझ में आया? सर वो जो आप बनाए वो उसके रिंग का रेडियस है ना, वो कौन सा? जो अभी आप बनाए है। मतलब ये जो रिंग है, ये रिंग का रेडियस है, DR है. समझ गए? उसका DR है। ओके इसका जो थिकनेस है वो dr है, समझ गए? समझ गए रिंग का सर। थिकनेस dr है, रेडियस r है। इसका थिकनेस जो है ना dr है। समझ गए सर। डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ मास अपना R है बोल रहे हैं। सर अपन अब रिंग का DA निकाल के उसको ये मतलब एरियल मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते क्या? हाँ, समझ गए. तो इसका थिकनेस dr है, ठीक है? Yes, sir. तो इसका जो मास रहता ना, ये रिंग का dm होता, राइट? Yes, sir. हाँ मास ऑफ द रिंग एलिमेंट बोल सकते हैं, मास ऑफ द रिंग एलिमेंट इज Yes, sir. dm। dm इक्वल टू क्या आता, बोलो? एरियल मास डेंसिटी इनटू उसका एरिया. वेरी गुड। सो dm इक्वल्स टू सिग्मा इंटू da। Yes, sir. सिग्मा इनटू DA. Yes, हाँ sir. DA बोले तो 2 pi r dr आ जाता अपने को. ओके, करेक्ट। तो dm इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा क्या था? ये था M by pi r2 square minus r1 square. बराबर। Yes, हाँ sir. सिग्मा वो तो नथिंग बट द होल फिगर है ना, बस ये। हाँ, Into 2 pi r dr. 2 पाई आर dr। इसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर dr। समझ गए? ओके Yes, sir. da इक्वल्स टू 2 पाई आर dr, बराबर। dr. हाँ सर। ओके, तो कर दिए। अब क्या है, पाई पाई कैंसिल हो गया। Yes, sir. pi pi cancel हो गया. 2m 2m dr बाई। हाँ, 2 pi अब r dr इनर्शिया कितना निकालना. आया? r square बोले? dm अरे आता. वो छोटे di से रिंग का, equal वो to पतले r रिंग square का dm. एरिया, वो dr तो उसकी वो थी ना रेडियस, इसका वो है ये 2 पाई। r square dm. हाँ. di इज इक्वल टू रिंग का क्या है? mr स्क्वायर है ना? Yes, sir. हाँ इसलिए उसको लिखने तो की जरूरत नहीं है. i इज इक्वल टू mr स्क्वायर आता, di इज इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर आता, r समझ square गए? dm. r स्क्वायर dm आता, बराबर। Yes, sir. सर आप फिर से बोलिए वाला। भाई वो जो रिंग है, रिंग छोटा रिंग है ना ये, जिसका हाँ छोटा मास रिंग dm है। है, dm मास वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di ले लिए। di का क्या आता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू r स्क्वायर आता, जैसा i इक्वल टू mr स्क्वायर आता, di इज इक्वल टू dmr स्क्वायर आता, समझ गए? Yes, sir. मतलब ये ये जो रिंग का एलिमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आता है। mr स्क्वायर की जगह dmr स्क्वायर आ गया, समझ गया मैं। खलास खलास, समझ गए? तो क्या हाँ होता सर है? समझ Yes, गया। sir. di इज इक्वल टू r square into. r स्क्वायर इंटू dm सब्स्टिट्यूट करो तो हाँ. कांस्टेंट m बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर आता, ये सर पूरा आ Yes, जाता, sir. 2m r dr बाई। ये पूरा आता।
बात समझ में आई? यस yes, सर। ये पूरा आता। ओके यस सर। तो भाई और क्या सर आता? अगर इंटीग्रेट करें तो m बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाहर आया था ना? हाँ हाँ, ओके सर। थोड़ा थोड़ा इसको ये करेंगे हम लोग, di इक्वल्स टू ये पूरा बाहर आ जाता, m बाई 2r क्यूब dr। r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाहर आ जाता, बराबर, यस सर। क्योंकि कांस्टेंट है। खैर बाहर तो अपन हाँ, इंटीग्रेशन इंटू डाले ही 2r नहीं। क्यूब dr आता फिर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर बोलते हो आर क्यूब बाई 3 आता। नहीं आर स्क्वायर नहीं है, आर R क्यूब है। नहीं, power r 4 4 by बाई 4 4 तो आता, आर to the पावर power 4 4 बाई by 4 4। आता वो। हाँ dr है। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर लिमिट डाले तो सर r टू द क्या बोलते हैं, r2 टू द पावर आर टू 4 द पावर माइनस 4 बाई r1 टू 4 द पावर आता। 4 बाई 4 आता। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या आता? 2m बाई, अच्छा di का i आ जाता ओके इंटीग्रेट करें। तो यहाँ फिर यहाँ पे पे आर पावर 4 बाई 4 आता। ये तो वैसे ही i रहता। इक्वल टू, r1 टू r2, समझ यस गए? सर। तो ये हो रहा था r1 पावर 4 बाई 4 r2 पावर 4 बाई 4 आता। r1 i is equal to 2m 2m by बाई r2 r2 स्क्वायर माइनस माइनस r1 r1 स्क्वायर is equal to r2 power 4 r2 टू द पावर 4 4 बाई 4 बाई 4 माइनस r1 टू द पावर 4 r1 टू बाई द 4। पावर 4 बाई 4। by 4। यस सर। मगर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं? हाँ ये a यस प्लस सर, बी लिख सकते हैं ना? यस सर। तो इसको ये भी अपन लिख सकते हैं r2 a होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर माइनस हाँ b स्क्वायर ऊपर वाले को भी। तो m by 2 हो जाता कैंसिल होके, हाँ सर। r1 स्क्वायर ऊपर क्या आता? r2 R2 square minus R1 square into R2 square plus R1 square, ये कैंसिल हो जाता। हाँ एक यस कैंसिल सर। आता। समझ गए? तो यस m by 2 R2 square plus R1 square आता। ऐसा आता, ठीक है। तो m इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाई 2 आता। तो इम्प्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता? i इक्वल टू m इंटू m बाई 2 इंटू दो भी रेडिएशन को r1 ऐड करके स्क्वायर स्क्वायर करना। प्लस r2 स्क्वायर बाई 2। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आता, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। ये प्रॉब्लम कर ले सकते थे सर खुद ही से भी, कर मगर ले खाली सकते, मेन स्टार्टिंग में अपने को वो निकालना मुश्किल रहता था, एरियल मास बस। ये फॉर्मूला और एक तरीके से भी निकाल सकते। सर इंटीग्रेशन के टाइम अपन वो पार्ट को बाहर क्यों कर दिए थे, m कौन वाला? से पार्ट नहीं करे? तो कांस्टेंट हो गया। अच्छा वो वाला dm के कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता ना, वेरिएबल सिर्फ स्मॉल r था, ओ इसीलिए गॉट ठीक इट। है, पूरे कांस्टेंट्स रहते, समझ गए? यस सर। समझ गए सर। तो ये याद रखना भाई एनुलर डिस्क का। ओके अच्छा एनुलर डिस्क का स्पेशल केस होता है अपना डिस्क, जिसमें r1 0 होता, समझ गए? समझ गए सर। यस सर, समझ गया। तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाता, वो बात समझ में आई? अच्छा, जब अपने को एक ही डिस्क रहती, स्पेसिफिक एनुलर नहीं रहती जब। और एक तरीके से कर सकते हैं, ये कैसा कर सकते हैं? नेगेटिव मास के मेथड से, ठीक है? ओके ठीक है, वो तुम लोग कर लो, नेगेटिव मास के मेथड से कर सकते हैं। ओके सर। ऐसा ओके। ऊपर पूरा लेना, अंदर का जो है ना निकाल लेना, जैसा यहाँ पे करे थे ना नेगेटिव मास के, इधर निकाल ले रहे थे, ठीक है? इसका पूरा आई लिए, इसका i1, समझ गए? इसको नेगेटिव मास लेके दोनों को ऐड कर देना ऐड बस। करे तो i इज इक्वल टू i2 माइनस i1 आया था, समझ गए? यस सर। तो ऐसा नेगेटिव मास से कर सकते। ये वाला मतलब देखा गया तो ये वाला आसान है। हाँ नेगेटिव मास। एक्चुअली वो भी आसान रहता, देखो कैसा आता, देखो मैं बता देता हूँ, वो हो जाता सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का यहाँ पे देखो। सर फिर इन क्लास से क्या करना, डाइट लेना? ले लो, अब क्या करते हैं, आज कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है, ओके तो देखो भाई आई इक्वल टू क्या होता बोलो, I2 माइनस I1, ठीक है। यस सर। ओके, तो आई Yes. इक्वल टू क्या होता बोलो, I2 क्या होता, M2 R2 स्क्वायर बाई 2 यस सर, माइनस माइनस M1 R1 स्क्वायर बाय 2। बराबर ना। Yes. ओके, तो अब अपने को M1 M2 फाइंड करना है, ठीक है। यस सर। तो भाई देखो टोटल मास क्या था, M था ना यस सर। भाई, टोटल Yes, एरिया sir. बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर था, बराबर, बराबर। Yes, sir. इनटू पाई R1 स्क्वायर अंदर का इज इक्वल टू M1 आता, बराबर। सर एक बार फिर से बोलिए सर स्टेप। भाई ये ये अंदर का, स्टेप समझ में नहीं आया सर। भाई देखो मास पर, देखो इसका मास M दिया था, इसका मास M दिया ना, यस सर। और इसका एरिया क्या है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया है, तो पाई R2 स्क्वायर हाँ माइनस सर। R1 स्क्वायर है। तो मास पर यूनिट एरिया क्या आता, मास डिवाइडेड बाय पाई एरिया। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, उसका एरिया यस सर, ये समझ गया। आगे इनटू पाई R1 स्क्वायर करे तो इसका एरिया आता ना, सॉरी इसका अच्छा मास अच्छा, आता समझ ना। गया सर। अच्छा, पाई R1 स्क्वायर इसका एरिया है, उससे मल्टीप्लाई करे तो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इसका मास आता, क्लियर। वो M1 है जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, समझ गए। यस सर। सर ये m/l/dx के फॉर्म में है ना? नहीं भाई, मास पर टोटल एरिया करे तो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा आ गया, या हाँ। यस सर, ये समझ गया। इनटू अंदर का एरिया करे तो अंदर का मास आता है इसका, अच्छा हाँ। जो अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके समझ। समझ में आया। इधर सब्स्टिट्यूट करना है मेरे को इधर। यस सर, समझ गया। अच्छा, M2 क्या आता बोलो, पाई R2 स्क्वायर लिखना R1 की जगह। हाँ। बराबर बराबर, कुछ भी नहीं, R1 की जगह R2 लिखना, तो यहाँ पे M2 आता, ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। अब ये दोनों उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ जाना ना आंसर। आ जाता सर, यस। कैलकुलेशन पे है पूरा। हाँ देखो I इक्वल्स टू, बोलो M2 बाई 2, M2 बाई 2, क्या सब्स्टिट्यूट करना बोलो, इनटू R2 स्क्वायर करना ना, यस सर। सॉरी सॉरी, M2 सब्स्टिट्यूट करना है, M2 सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो बोलो M2 क्या है, M बाय m/पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इनटू पाई R2 स्क्वायर। इनटू पाई R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर इनटू R2 स्क्वायर, वहां पे दिख रहा, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये मल्टीप्लाई यस करना सर। ना, अरे सर वही चाह रहा अपने को। वही आता, वही वही बोल रहा हूँ, इनटू R2 स्क्वायर, बराबर। यस सर। ये सब्स्टिट्यूट करे, दूसरे कलर में लिखेंगे, समझ में आया। यस सर यस प्लस सर। अब माइनस m/पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इनटू माइनस, पाई R1 स्क्वायर इनटू R1 स्क्वायर। एक्चुअली ये कॉमन में निकाल ले सकते अपन, हाँ निकाल ले सकते हैं। m/r2 m स्क्वायर पाई और कॉमन में स्क्वायर आ ना, जाता। पूरा ये फिर सेम स्टेप्स रिपीट होते हैं। m/पाई। बराबर। यस तो सर। I इक्वल्स टू m पाई कॉमन में निकाल लेना न्यूमरेटर में। M बाय पाई, पाई कैंसिल हो गया समझो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बच जाता, ऊपर हाँ R2 पावर 4 माइनस R1 पावर 4, समझ गए। हाँ यस सर। सर। तो खत्म हो गया, वही आता आपने, अब इसको भी सेम लिख लेना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी जैसा, और कैंसिल करके आ जाता सेम। इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, सर लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया, m/2 था ना अपने 2 फॉर्मूला में, मिसिंग है सर। 2 नहीं डाले हम लोग, तो यहाँ पे 2 था, M2 R2 स्क्वायर बाई 2, M1 R1 स्क्वायर बाई 2, 2 था, यहाँ पे दिख रहा, अच्छा अपन लिखे नहीं है नीचे भी। नहीं हाँ देंगे, कहाँ है M R2 स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे।
समझ गए? ओके सर। तो आई इक्वल टू क्या आता भाई? m/2 r2 square plus r1 square 2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर by Yes, 2. sir. बाई 2। अब वो खत्म करिए सर। बोलो तुम लोग करो, क्या करना है उसके बाद? आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक आर ने था, आर होल स्क्वायर 4/4 का तो क्या करना है भाई उसमें अपने को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड करना है, राइट? हाँ, हाँ सर। ओके बोलो मोमेंट क्या ऑफ इनर्शिया तो मालूम अपने को, खाली सब्स्टिट्यूट कर देना सर है इसे सीधा। कॉपी कर लेके वहां चलेंगे, कहीं बोलते फिर वापस लिखना पड़ता। कहीं को याद रख लो खाली। सही है। mr1 स्क्वायर माइनस mr2 स्क्वायर। देखो भाई ये पूरा डिलीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा डिराइव उतने की करने जरूरत भी नहीं पड़ती अपने को। जरूरत नहीं। तो सर आपको भेज दो, उसमें से हम लोग वो देख लेते खाली, मतलब डेरिवेशन उसका एक बार फिर से अच्छा याद हो जाता। हाँ वो तो भेज देता हूँ, मगर खैर छोड़ो, ये पूरा निकालो, डिलीट। तो ICM बोलो क्या होता? सर ICM इज इक्वल टू 4r/5 होल स्क्वायर m/2 इंटू हम्म 4r/5 होल स्क्वायर प्लस r होल स्क्वायर। बराबर। हाँ Yes सर। sir. ये जो है 16 ना, + 20 ये है एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है? तो क्या आता हाँ है? सर। तो 41 r square by 25 आता है क्या? 25 आता। बराबर। हाँ Yes सर sir. बराबर। ओके आ गया, ICM आ गया। अब आई फाइंड करो, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर इसमें वो करना ना, ICM + m स्क्वायर। I इज इक्वल टू ICM प्लस MS ma स्क्वायर। एक square की ये जगह already 4r/5 मालूम है होल अपने स्क्वायर को. करना। I इक्वल्स टू 41 mr² by 25 57 41 mr square by 25 आता. सर ऊपर 2 प्लस mr/5 होल स्क्वायर। mr/5 क्या था ना सर? नहीं नहीं देखो m क्या 4r/5 सॉरी m into 4r by 5 whole square by. 5 होल स्क्वायर। हाँ तो बोलो भाई क्या है? 57 बराबर। तो 16 mr + square 41 by कितना था? 25. 25 into हाँ 41 करना पड़ता। 16 दोनों plus में क्या 41 है? करना. सेम है लोग का। हाँ बराबर। तो 16 प्लस 41 क्या आता? 57, राइट? Yes sir. 57 आता। 57 mr square by 57 25. mr² by 25 आता। ओके अब उसमें डाल लेना टाइम पीरियड के फॉर्मूला में. यस। बोलो हाँ फॉर्मूला क्या? 2π√I/mgh। वहाँ पे h की जगह वो आता ना। H की जगह क्या आता? 4r/5 आता, राइट? सर हम्म हम क्या करे थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करे थे, तो हमारे एक थोड़ा अलग आंसर आया। 57 mr square by 50 आया था मेरे को। सर अपन कैसा ऊपर आता? डिनोमिनेटर में 2 नहीं मल्टीप्लाई करे ऊपर। यहाँ पे हाँ हाँ, आप लोग बोले तो लिख लिया मैं। अरे हाँ 50 होता वो। साइंस करे सारी का। यस, डायरेक्ट अरे तो फिर सही वही है. चाहता मतलब 50 है, नहीं थोड़ा तो ये अलग 2 आता। से मल्टीप्लाई होता। अलग आता 16 आंसर। 16 प्लस 16 2 कितना होता? 32 32 plus 32 41 अब 41 पे ऐड कर लेना। क्या 73 आता? आता। 73 बराबर। बराबर। यस सर। यस सर। H इक्वल टू क्या है यहाँ पे? H इक्वल टू 4r/5 है। H इक्वल टू 4r/5 है, दिख रहा? किससे? इसे कैसे लिखेंगे? 4r/5 है। अब टाइम पीरियड का Yes. फॉर्मूला बोलो जल्दी। t is equal to सर I में डिनोमिनेटर में 50 है. 2π into root I/mgh। mgh ओके ओके तो टाइम पीरियड क्या होता बोलो? 2π into root I/mgh। सर 7.3 अबे r I by अपना g आता 73 mr² शायद। by 50 होता।
I by mgh 4r/5 आता होगा चलो। बोलो भाई। 7.3 r by 5 आता क्या सर, मतलब बाय जी? पता नहीं, देखेंगे। t equals to 2 ओके सर। pi अंडर रूट, भाई किसी को आया सब्स्टिट्यूट करे कोई, तो 73 sir. by 50 73 by 50 mr square। तो 10 आता वो 5 और ये कैंसिल होके हाँ, तो 7.3 और बराबर। एक मिनट, 10 into 40 हो जाता, राइट? हाँ Oh, 73 sir, by 10 40, into 40. Yes sir, 40 हो जाता 73 है। r by 40 आता शायद, राइट? आई थिंक, देखो 73 r by 40 जी। सर इसमें h की जगह r/4r/5 डालना ना। हाँ हाँ यस सर। वो yes सॉल्विंग sir, कर लेंगे राइट। हाँ ये सर, चाह रहा यही सर। आता, यही आता। ओके। अच्छा, अगर कोई डिस्क को मैं सेंटर से करा क्लैंप, तो टाइम पीरियड क्या आता होगा? सर ये आईसीएम पे सेंटर सबमर्सिबल से करने की क्लैंप जरूरत नहीं करे रहती तो अपने को, आईसीएम से कर ले सकते सेंटर हैं ऑफ अपन थ्रू, मास आईसीएम के मतलब थ्रू। रेस्ट पे हाँ रहता ना, तो 0 हो जाता हो सेंटर ऑफ मास का। क्या जीरो होता? एक मिनट बोल रहा हूँ मैं अभी। नहीं भाई, जीरो क्या होता, कौन सा पैरामीटर डिस्टेंस जीरो? फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, हाँ, एल। यहाँ पे देखो, टाइम पीरियड फॉर ए डिस्क, एल 0 हो जाता ना सर? लैम्ड एट सेंटर। हाँ, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बोलो, आई क्या होता? mr आई square by इक्वल 2 टू एम आर स्क्वायर बाई 2। आई इक्वल टू mr square by 2, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, हाँ h इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यस उसके सर। कुछ स्पेशल केस आता है यहाँ पे। h इक्वल टू 0, बात समझ 0। में? हाँ h इज इक्वल टू 0 होता। हाँ h इक्वल टू 0 हो गया, इसीलिए इसकी वजह से h इक्वल टू 0 हो गया ना। तो अनडिफाइंड आता सर, रूट आई बाय एमजीएच बोले तो पूरा नीचे का 0 हो जाता। अनडिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड नहीं अनडिफाइंड होता। आता एक वो तो मगर आई बाय रूट एमजीएच ना सर। वेट वेट वेट, मैं बोलता हूँ, देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एमजीएच, यस सर। आई बाय एमजीएच। तो बेसिकली ये अनडिफाइंड हो गया, राइट? हाँ सर। यस सर। सो दिस बिकम्स अनडिफाइंड। मगर अगर लूजली स्पीकिंग इट इज आल्सो इन्फिनिटी ना। हाँ सर। हाँ इन्फिनिटी यस सर। और थोड़ा अगर लॉजिक लगाए, तो इन्फिनिट टाइम के लिए फिरता रहता बोलना चाह रहा है। नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म आया, समझ गए? हाँ यस। यस सर। वैल्यू आई बराबर, तो इट इज आल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी ना। तो मतलब उसका पीरियड कभी खत्म ही नहीं हो रहा। सो t इज इन्फिनिटी, बेसिकली t जो है ना फ्रीक्वेंसी infinity 0। आता है। क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं जा सकता, इसलिए मैं जो है ना देखो, अनडिफाइंड मतलब प्लस और माइनस इन्फिनिटी ना। हाँ प्लस इन्फिनिटी बोलना लेकिन अपन। Yes तो मगर टाइम नेगेटिव नहीं जाता बोल के आंसर जो है ना इन्फिनिटी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? yes sir. तो अनडिफाइंड नहीं होता तो इन्फिनिटी होता। तो बेसिकली अगर डिस्क को सेंटर से क्लैंप कर दिया और उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए तो वापस कभी नहीं आता उन्हें, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क लगता ही नहीं ना। हाँ Yes ठीक है, yes sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फ्रीक्वेंसी 0 बोल सकते हैं ना इसमें? किसकी फ्रीक्वेंसी जीरो? हाँ, सर वो फ्रीक्वेंसी जीरो। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, टाइम पीरियड इन्फिनिटी और फ्रीक्वेंसी जीरो, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जीरो रहते, क्योंकि हाँ खत्म कर और t इज इक्वल टू 1/f होता। साइकिल करता ही नहीं। ओके, ये एक रॉड है, क्या है? रॉड। Sir, I guess ये केस में inertia को 0 कराना चाह रहे हैं आप।
तो ये रॉड को एंड पॉइंट पे क्लैंप करे ऐसा, ठीक है। यस सर। ये रॉड का जो लेंथ है वो L है, क्या है? L। L। ये रॉड का लेंथ L है, ठीक है। यस सर। रॉड का लेंथ L है और मास M है, ठीक है। यस सर। ml रॉड, ठीक है। इसको एक छोटा डिस्प्लेसमेंट दिए जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके अबाउट, तो इसका क्या आता, मतलब इसका ये पॉइंट ऑफ टाइम सस्पेंशन पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है, वो है क्वेश्चन। तो ये ऐसा ऑसिलेट करता ना, हाँ। तो इसका टाइम पीरियड क्या आता बोलो। बहुत इजी है, फॉर्मूला यूज करना है खाली। ओके। सर एक बार क्या है? डायग्राम T फिर से इक्वल एक्सप्लेन टू करिए। 2 पाई L cos थीटा लेते सर ना अपन इधर। नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, मैं खाली ओके बताने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली नीचे लटकता हूँ, मतलब मेन पोजीशन ओके वर्टिकल ओके, रहता अच्छा है, समझ गया मैं फिर। समझ गए। यस सर। A rod of सर एक बार क्वेश्चन। mass M and length L clamped at its end is given a small angular displacement. Find its time period. इसमें सर 2 I पाई ml ओमेगा स्क्वायर लेना बाई है 3 टाइम होता पीरियड ना। कैसे? सेम फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला बोलो जल्दी। T इक्वल टू 2 तो पाई इंटू रूट by road I बाई I by mgh। mgh। सर वो वाले को इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि क्या है ये, फिजिकल पेंडुलम है फिजिकल ना, हाँ पेंडुलम। समझ गया। सिंपल पेंडुलम तो नहीं है ना। हाउ Yes sir। एग्रीड। तो मेरे को जल्दी बोलो क्या क्या होता है, इक्वल टू क्या सर होता 2 पाई इंटू रूट ml स्क्वायर बाई 3 ml square by 3 सही है। इंटू mgl है। वेरी गुड। नहीं, बाई mgl सॉरी। नहीं होता। ये क्या आता, 1/3 mr स्क्वायर बाई 3। ml square by 3 ml ml स्क्वायर, क्योंकि क्योंकि एंड से यस मालूम सर। रहना आपको क्या है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, क्या आता, by mg बाई mgl। l नहीं होता, नहीं होता। सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास ओके से l by 2 सर L L by बाई 2 mgl बाई L by 2. Yes. 2, L by 2। तो क्या आता भाई बोलो। 2 बाई 3 L बाई g 2/3 L by G या आया, फिर 2L बाई 3। yes sir 2L by 3G, 2 pi into अंडर रूट ऑफ 2L by 3G। 2L बाई 3 जी। यस सर। क्लियर। यस सर। Yes, यस sir. सर। और एक चीज ऑब्जर्व करें, जितने भी फिजिकल पेंडुलम्स थे उनका टाइम पीरियड उनके मासेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। देखो हाउ हाँ सर, मास कैंसिल हो जा रहा था। एमएम कैंसिल होता रहा, मास yes कैंसिल। सिंपल पेंडुलम में भी और एक इसमें बार तो मास पे से लटक रहा, मास पूरा मतलब वो पेक संभाल लेता। नहीं, नहीं वैसा नहीं है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता, कैंसिल हो जाता अपने डेरिवेशन। अच्छा क्लियर। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास से होना है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मगर डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया। यस सर। इसका मतलब टाइम पीरियड अर्थ पे अलग रहता, मून पे अलग रहता। मून पे गए तो देखे ग्रेविटी 1/6 हो जाती, यस तो टाइम पीरियड √6 टाइम्स हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो 6 ऊपर आ जाता। फिर बात समझ में आ गई। यस सर। हाउ यस सर? सर जो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, मगर जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, उसका टाइम पीरियड जी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 2 पाई अंडर रूट m/k क्या आता ना, उसमें स्प्रिंग हाँ कांस्टेंट पे डिपेंड करता। उस पे मास पे डिपेंड करता, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता, मगर जी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब मून पे ले जाओ या अर्थ पे ले जाओ या एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड पे ले जाओ या एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड पे ले जाओ,
उसका ये बदलता नहीं, समझ में आया? फिजिकल पेंडुलम का ना? फिजिक नहीं, स्प्रिंग मास का। फिजिकल Spring mass- पेंडुलम का तो जी से चेंज होता है ना। हाँ, भाई जी से चेंज physical- होता, हाँ, जी से चेंज हाँ। होता, हाँ। तो लिफ्ट में लेके गए